फ्रेंड्स, तो मैं तुष्टि और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई पोम लेकर आई हूँ भाई के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए स्पेशली एक पोम लिखी है। इनफैक्ट ये सारे भाई बहनों के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे भाई बहनों को ये अच्छी लगे और अपने रिश्ते की बातें सुनकर उनका भी मन भावुक हो उठे। तो मैं शुरू करती हूँ। 8 साल पहले वो मेरी जिंदगी में आया। 8 साल पहले वो मेरी जिंदगी में आया, जिसने मुझे बहन होने का एहसास दिलाया। 8 साल पहले वो मेरी जिंदगी में आया, जिसने मुझे बहन होने का एहसास दिलाया, जिसने मुझे दोस्त की तरह समझाया और मैंने उसे एक माँ की तरह बताया। मेरे दिल में समाया है वो ऐसे जैसे चंदन समाया पानी में। मेरे दिल में समाया है वो ऐसे जैसे चंदन समाया पानी में। मेरे मन को सुगंधित कर देता वो अपनी एक खुशहाली से। मेरे मन को सुगंधित कर देता वो अपनी एक खुशहाली से। ये एक ऐसा रिश्ता है, सबसे अनोखा रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, सबसे अनोखा रिश्ता है। बड़ी बहन होने के नाते मेरे भी कई फर्ज हैं। बड़ी बहन होने के नाते मेरे भी कई फर्ज हैं। बुरी नज़र से बचाकर रखना उसको और सही गलत उसको सिखलाना और यह एहसास दिलाना कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ, यही मेरे फ़र्ज़ हैं। पर मैं क्या बताऊँ उस पल का जब मुझे पता चला कि मुझे भाई हुआ। पर मैं क्या बताऊँ उस पल का जब मुझे पता चला कि मुझे भाई हुआ। एक नई ऊर्जा सी जाग उठी थी। एक नई ऊर्जा सी जाग उठी थी। नए कर्तव्य दस्तक दे रहे थे। मेरी आंखों में एक नमी सी थी जब मैंने उसको देखा था। वो पहली बार था भाई जब तूने मुझे बहन होने का एहसास दिलाया था। हाँ भाई, वो पहली बार था जब तूने मुझे बहन होने का एहसास दिलाया था। बाल खींचकर मुझे मारता और फिर मुझे सताता है। बाल खींचकर मुझे मारता और फिर मुझे सताता है। और फिर मैं भी उसको परेशान करती, अरे भाई मेरा भी कोई ओहदा है। और फिर मैं भी उसको परेशान करती, अरे भाई मेरा भी कोई ओहदा है। लेकिन रात को वो मेरी कहानियाँ सुनकर सोता है। लेकिन रात को वो मेरी कहानियाँ सुनकर सोता और जब डर लगे तो मुझे गले लगा कर रोता। रात को मेरी कहानियाँ सुनकर सोता और जब डर लगे तो मुझे गले लगा कर रोता। मम्मी पापा को तंग करते हम दोनों। मम्मी पापा को तंग करते हम दोनों। हंसी मजाक करते हम दोनों। पर मेरी एक ही दुआ है रब से कि मेरी उम्र लग जाए तुझे और तू सदा रहे मेरी भाई, और तू सदा रहे मेरे भाई। तेरी ये मुस्कुराहट मेरा दिल बहलाती रहे। तेरी ये मुस्कुराहट मेरा दिल बहलाती रहे। तुझे पाया तो लगा जैसे रब को पा लिया मैंने। हमेशा यही कोशिश की मैंने कि तुझे सही बात मैं सिखलाऊं। गलत चीज़ों से दूर रख, तुझे अपनी बाहों में बसाऊं। गलत चीज़ों से दूर रख, तुझे अपनी बाहों में बसाऊं। मेरी एक ही दुआ है तेरे इस जन्मदिन पर भाई कि तू सदा रहे और मुझे तू करता रहे परेशान। कि तू सदा रहे और मुझे तू करता रहे परेशान। मेरे बालों को खींचकर मुझे तू तंग करता रहे। रिमोट पर लड़ाई हमारी हमेशा चलती रहे। और तू मुझे ना भूलना कभी, मैं तेरा ही एहसास हूँ। और तू मुझे ना भूलना कभी, मैं तेरा ही एहसास हूँ। खाली पन्नों की तरह तू मेरा ही दस्तूर है भाई। तू मेरा ही दस्तूर है। तू सदा बना रहे मेरी आँखों का नूर। तू सदा बना रहे मेरी आँखों का नूर, ये मेरा वादा है भाई। लेकिन भाई तुझे बता दूं तू मेरी आँखों का तारा है। लेकिन भाई तुझे बता दूं तू आँखों का तारा है। और भाई बता दूं तू मेरी आँखों का तारा है। मेरा तुझसे वादा है, तुझे बताऊंगी सही गलत हमेशा एक दीवार बनकर। मेरा तुझसे वादा है कि तुझे बताऊंगी गलत सही एक दीवार बनकर, तुझे हमेशा बचाऊंगी। तू मेरी आँखों का नूर है और मेरा गुरूर है भाई। हाँ, तू मेरी आँखों का नूर है और मेरा गुरूर है भाई। हमारे सारे पल काश ठहर से जाएं और भाई काश हम दोबारा छोटे हो जाएं।
बसती हैं धड़कनों में तेरी सांसें मेरी धड़कनों में बसती हैं। और भाई तुझे पता है तेरी इस मुस्कुराहट पर कटरीना कैफ भी मरती है। और भाई तुझे पता है तेरी इस मुस्कुराहट पर कटरीना कैफ भी मरती है। वैसे मुझे विश्वास तो नहीं था लव एट फर्स्ट साइट पर, लेकिन तुझे देखने के बाद मुझे तुझ पर और प्यार आता है भाई। हाँ भाई, तू मेरी ज़िंदगी का किस्सा है जिसे पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, जिसे पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फरिश्ते की तरह तू मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे हर पल को तूने अपना बनाया। फरिश्ते की तरह तू मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे हर पल को तूने अपना बनाया। एक ही दुआ है मेरी रब से कि हर जन्म मुझे यही जहां मिले, यही गोद और यही भाई मिले। चल अब बहुत हुई ये इमोशनल बातें, अब ज़रा हम हंस दें। और चल भाई अब तेरे बर्थडे का केक काटने चल दें। सो होप सो आपको ये पोम अच्छी लगे। बहुत दिल से लिखी है ये पोम और हर भाई बहन के लिए है। मैंने लिखी है, इनफैक्ट बहुत सोचा क्या लिखूं एंड लास्ट में मैंने इसको डिसाइड किया कि मैं ये लिखूंगी। एंड आई होप आप सबको ये पोम अच्छी लगी। थैंक यू।